हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटेल ज्ञान पर। दोस्तों, विज्ञान सीरीज की जीके की इस दूसरी वीडियो में आज हम लोग मानव शरीर से रिलेटेड जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इस टॉपिक पर मेरी पहली वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, वो देख लें। और आज की ये वीडियो दोनों में मिलाकर कुल 60 प्रश्न बनते हैं। अगर आप इन्हें याद कर लें तो मुझे उम्मीद है कि एग्जाम में इनसे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इन दोनों वीडियोस में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है उन्हीं को लिया है। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, पित्त यानी बाइल जूस शरीर के किस अंग द्वारा रसावित होता है? बाइल जूस एक प्रकार का एंजाइम होता है जो हमारे शरीर में भोजन पचाने में मदद करता है। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि शरीर में ये किस अंग द्वारा रसावित होता है। तो चारों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत, जिसे लीवर भी कहा जाता है। यानी पित्त बाइल जूस यकृत द्वारा रसावित होता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन ए है प्लीहा, बी हृदय, सी किडनी, डी फेफड़ा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, किडनी, क्योंकि हमारे शरीर में ब्लड और पानी को फिल्टर यानी शुद्ध करने का काम किडनी करती है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा आज का अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? प्रश्न में आंतरिक अंग के बारे में पूछा गया है, क्योंकि अगर बाहरी अंग के बारे में पूछा जाएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा स्किन, क्योंकि हमारे शरीर का बाहरी अंग जो सबसे बड़ा है वो स्किन है। तो यहाँ प्रश्न में आंतरिक अंग पूछा जा रहा है, तो पहला वाला यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग लीवर होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, रक्त यानी ब्लड की मात्रा शरीर के वजन का कितना प्रतिशत होती है? इसमें ऑप्शन ए है 15%, बी 8%, सी 5%, डी 7%। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 7%। हमारे शरीर के वजन के हिसाब से रक्त की मात्रा 7% होती है। इसको आप एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी इंसान का वजन 100 किलो है तो उसमें रक्त की मात्रा जो होगी उसका 7% यानी 7 किलो। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? यानी वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबको खून दे सकता है, जिसे अंग्रेजी में यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ब्लड ग्रुप के बारे में बता दूं। तो ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ए, बी, ओ, ए, बी। तो इसमें यूनिवर्सल डोनर जो हर ग्रुप को ब्लड दे सकता है वो है ओ, यानी ऑप्शन सी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओ। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो दूसरा वाला इसका सही आंसर है पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। अब आइए देखते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? यानी इंसानी दिमाग जो होता है वो उसका वजन कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1300 से 1400 ग्राम। जी हाँ, मानव मस्तिष्क का वजन 1300 से 1400 ग्राम होता है, क्योंकि इसका एक्यूरेट वजन इन्हीं दोनों के बीच में होगा। अगर कहीं ऑप्शन में 1350 ग्राम दिया हो तो आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि वो भी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारे मस्तिष्क का वजन इन्हीं के बीच में होता है। आप इसे नोट डाउन कर लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, नाखून और बाल किस पदार्थ के बने होते हैं? यानी इंसानी नाखून और बाल किस मटेरियल के बने होते हैं? तो इसमें ऑप्शन ए है केराटिन, बी फाइब्रिन, सी एपिडर्मिस, डी इनमें से कोई नहीं। तो पहला वाला यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है केराटिन, क्योंकि हमारे नाखून और बाल जिस पदार्थ से बने होते हैं उसे केराटिन कहा जाता है। अब आइए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा होता है? भारी यानी सबसे वजनी अंग कौन सा होता है? तो लीवर इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। अभी पीछे आपने पढ़ा कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। यहाँ पूछा जा रहा है मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा होता है।
तो इन दोनों सवालों का जवाब लीवर है, क्योंकि लीवर शरीर का सबसे भारी अंग भी होता है और सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी होता है। अब आइए देखते हैं हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही जो सबसे ब्लड ले सकता हो, जिसे अंग्रेजी में यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। तो चारों ऑप्शंस में से दूसरा वाला इसका सही उत्तर है ए बी, क्योंकि ए बी ग्रुप बाकी तीनों ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है, इसीलिए इसे सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। और पीछे आपको बताया गया कि ओ ब्लड ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप है जो बाकी तीनों ब्लड ग्रुप को खून दे सकता है। तो ये दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट कर लें। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? इसमें ऑप्शन ए है 5, बी 3, सी 7, डी 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 6। मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। हमारा अगला प्रश्न है, आंख की कौन सी संरचना सबसे संवेदनशील होती है लेकिन इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कार्निया, यानी ऑप्शन ए, क्योंकि कार्निया सबसे संवेदनशील होती है और इसमें रक्त वाहिकाएं भी नहीं होती हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा ऊतक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है? तो चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा टेंडन, यानी टेंडन नामी ऊतक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। अब आइए देखते हैं हमारा अगला कॉमन प्रश्न। मानव शरीर की सबसे कमज़ोर हड्डी कौन सी होती है? इसमें ऑप्शन ए है पैर की, बी छाती की, सी उंगली की, डी रीढ़ की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रीढ़ की हड्डी, क्योंकि हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी सबसे कमज़ोर मानी जाती है। आइए देखते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। मानव मूत्र किस कारण दुर्गंध यानी बदबू देता है? यानी मानव मूत्र में किस तत्व की वजह से दुर्गंध होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यूरिया, यानी ऑप्शन बी, क्योंकि हमारे मूत्र में जो दुर्गंध होती है उसका कारण है यूरिया। यूरिया की वजह से हमारे पेशाब में बदबू होती है। हमारा अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटी आंत, क्योंकि हमारे शरीर में पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा ऊतक हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? अभी पीछे आपने देखा कि कौन सा ऊतक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, तो उसका उत्तर था टेंडन। यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा ऊतक हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, तो बिल्कुल पहला वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा लीगामेंट्स, यानी ऑप्शन ए। हमारे शरीर में हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला ऊतक लीगामेंट्स कहलाता है। अब आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन ए है 6, बी 5.3, सी 7.4, डी 8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 7.4। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। पीछे प्रश्न में आपने देखा था कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो उसका उत्तर था 6 और मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सफ़ेद रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? सफ़ेद रक्त कण को अंग्रेजी में WBC कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 2 से 4 दिन। सफ़ेद रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त परिभ्रमण यानी सर्कुलेशन में कितना समय लगता है? प्रश्न एक बार फिर समझ लें कि हमारे शरीर में जो ब्लड दौड़ता है, सर्कुलेशन करता है, उसमें कितना समय लगता है एक सर्कुलेशन में? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 सेकंड, क्योंकि शरीर में ब्लड सर्कुलेशन में 23 सेकंड लगता है। हमारा अगला प्रश्न है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? इसमें ऑप्शन ए है 8, बी 13, सी 22, डी 7। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 22। मानव खोपड़ी में कुल 22 हड्डियां होती हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, लाल रक्त कण यानी RBC का जीवन काल कितने दिन का होता है? लाल रक्त कण को अंग्रेजी में RBC, जिसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, पूछा जा रहा है कि इसका जीवन काल कितने दिन का होता है? तो पहला वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 से 120 दिन, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। और पीछे बताया गया कि सफ़ेद रक्त कण यानी वाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है।
हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? इसमें ऑप्शन ए है कान में, बी हाथ में, सी खोपड़ी में, डी पैर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पैर में। मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। अब आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, जो कि बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आँखों की देखने की क्षमता कितनी दूर तक होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनंत, यानी ऑप्शन सी। हमारी आँखों की देखने की क्षमता अनंत तक होती है, क्योंकि हमारे सामने जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर इनको हटा दिया जाए तो जगह खत्म हो सकती है, हमारे आँखों की देखने की क्षमता कम नहीं पड़ सकती है। इसका आसान सा एग्जाम्पल्स है कि तारे हमसे बहुत दूर होते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें देख पाते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट छोटा दिखाई दे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट दूर होने की वजह से हमारे आँखों की देखने की क्षमता कम पड़ जाए। हमारा अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है? तो इसके चारों ऑप्शंस में से बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, थाइमस ग्रंथि। क्योंकि थाइमस ग्रंथि ऐसी ग्रंथि है जो बुढ़ापे में लुप्त हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन ए है कैल्शियम, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। क्योंकि हमारे शरीर में जो तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो ऑक्सीजन होता है। हमारा अगला बेसिक प्रश्न है, शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसमें पहला ऑप्शन है डायबिटीज़, दूसरा घेंघा रोग, तीसरा पीलिया, चौथा ट्यूमर। तो पहला वाला यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, डायबिटीज़। आप भी जानते होंगे इंसुलिन की कमी की वजह से डायबिटीज़ रोग होता है, जिसे आम बोलचाल में और अंग्रेज़ी में शुगर कहा जाता है। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, चोट लगने पर किस प्रोटीन द्वारा रक्त जम जाता है? इसमें ऑप्शन ए है हिपेरिन, बी सीरम, सी फाइब्रोनोजेन, डी इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा वाला यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, फाइब्रोनोजेन। क्योंकि चोट लगने के बाद जो खून बहता है और थोड़ी देर में जम जाता है, वो फाइब्रोनोजेन प्रोटीन की वजह से जमता है। तो दोस्तों, ये था विज्ञान सीरीज़ का आज का हमारा दूसरा वीडियो। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डिटेल ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।